मेहनत की जो बात की जाती है, ये एग्ज़ाम हो या नहीं हो, आपको जीवन में कुछ भी करने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। कोई विकल्प ही नहीं है मेहनत का। गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले जो लोग स्टेज पे बैठे हैं, उन सबका मैं आशीर्वाद चाहूँगा। और कौटिल्य अकेडमी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा मंच मुझे दिया। और आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग आए मुझे सुनने के लिए, श्रद्धा को सुनने के लिए, अपना इतना कीमती समय निकाल के। तो क्योंकि मैंने क्लियर कर लिया एग्ज़ाम, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा समय आपसे ज़्यादा कीमती है। और देखिए, सब कुछ श्रद्धा ने बता दिया, तो मैं वही सोच रहा था कि अब मैं क्या बोलूँ। तो देखिए, अपनी अपनी जर्नी के बारे में बात करते हैं। बिकॉज़ जैसे श्रद्धा ने कहा, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, ये आपको पता भी है। और ये यहाँ पे जो सर हैं, वो आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम सिर्फ किताब पढ़ के नहीं निकाली जाती है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसा कि बताया इन्होंने कि मेरा 3rd अटेम्प्ट था ये। पहली बार में भी मैंने इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ। फिर उसके बाद दूसरी बार में दिया, इंटरव्यू तक पहुँचे, नहीं हुआ। तो जब आप इतने पास तक पहुँचते हैं, आप लाइन के बहुत पास हैं, तो तब नहीं होता है तो कष्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब सो क्लोज येट सो फार वाली चीज़ हो जाती है। बिकॉज फिर दुनिया क्या है, वो आपका रिजल्ट देखती है कि भाई आपका लिस्ट में नाम है कि नहीं है। तो सबका अपना अपना एक फेज़ होता है। और देखिए, मेहनत की जो बात की जाती है, ये एग्ज़ाम हो या नहीं हो, आपको जीवन में कुछ भी करने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। कोई विकल्प ही नहीं है मेहनत का। अगर आप मेहनत से भागेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप मान के चलिए इस बात को। कोई विकल्प नहीं है। और इस चीज़ को आप समझिए, जैसे मान लीजिए श्रद्धा का पहला अटेम्प्ट है, ठीक है। हो सकता है उसने यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो है 1-1.5 साल पढ़ाई की हो और उसका हो गया हो, लेकिन उसके पहले उसने बहुत मेहनत की थी। वो NLU बैंगलोर से पढ़ाई करके आई है, जो इंडिया का टॉप लॉ कॉलेज है। उसमें एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है, आपको उसका सबको पता है। उसने अपने बारे में ये नहीं बताया कि उसके 13 गोल्ड मेडल थे कॉलेज में। तो वो लंदन जाके उसने जो है इंटर्नशिप की है, ठीक है। उसने कई जगह पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो वो मेहनत जो उसकी थी ना, वो कम्युलेटिवली उसने पूरे जीवन में मेहनत की है, जो उसको यूपीएससी में उसका नतीजा मिला है। और मेरा ऐसा था, मेरी बैक लगी थी कॉलेज में, ठीक है। तो हम लोग मतलब बस खाली इधर उधर टाइम पास ही करते थे। एक रात पहले ये होता था कि यार जो है 5 चैप्टर हैं, 2-2 घंटा 10 घंटे पढ़ाई कर लेंगे। फिर कुछ देर बाद होता था कि अच्छा चलो 4 कर लेते हैं, तब भी पास हो जाएंगे। फिर कुछ देर बाद दोस्त को कॉल करते थे, भाई जो है 3 चैप्टर ही पढ़ा दे। तो मैंने 2 बार IIT JEE के लिए ट्राई किया। पहली बार में तो मेरा मेंस ही क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी बार दिया, मेंस निकला तो जो है एडवांस क्लियर नहीं हुआ, तो तब फेलियर देखा। उसके बाद कॉलेज गए, तब तो फेलियर देखा ही देखा। तो उसके बाद फिर चलो यूपीएससी की तैयारी करने आए। तो मतलब मैं तो ये मान के आया था कि यार जो है, जब बड़े बड़े धुरंधर 2-3 अटेम्प्ट लगा लेते हैं, तो मेरा भी उतना तो लग ही जाएगा। तो उतना फ्यूल में भर के आया था अपनी गाड़ी में, ठीक है, कि 3 अटेम्प्ट तो लग ही जाएगा। मैं ये नहीं कहता आपको कि आपका भी 3 अटेम्प्ट लगेगा, मैं तो चाहता हूँ सबका पहली बार में हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता है कई बार, ठीक है। तो थोड़ा नर्वस भी हूँ, बिकॉज़ इतने बड़े क्राउड को कभी मैंने जो है एड्रेस नहीं किया है। तो कुछ गलत बोल दूँ तो थोड़ा मतलब बड़ा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए, क्या होता है ना कि जीवन में एक जो नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड होता है, उसको तो रखना ही है। लेकिन उसको रखना कब है? ऐसे तो बड़ा आसान है बोलना कि हाँ, हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारना है। लेकिन जब आप उस मोमेंट पे आते हैं ना, जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है, उस समय हिम्मत नहीं हारना बहुत मुश्किल होता है। उस समय आपको अपनी सारी हिम्मत रखनी पड़ती है। जब पहली बार मैंने जब आया था मैं तैयारी करने के लिए, जब मैंने तैयारी की, पहला प्री दिया, तो मेरा तो मतलब जीवन का मकसद ही ये था कि प्री निकालना है। क्योंकि प्री नहीं हुआ तो यार बेइज्जती हो जाएगी कि बहुत बड़े मतलब कलेक्टर बनने गए थे, प्री नहीं निकाल पाए। और ख़ुद का तो कॉन्फिडेंस गिरता ही गिरता है कि यार कभी मतलब आएगी रैंक, प्री तो निकल नहीं रहा है।
तो उसके बाद पूरा मेहनत मैंने झोंक दिया अपने आप को, खूब सारे टेस्ट लगा दिए और प्री निकल गया। उसके बाद फिर मैं बैठ के सोच रहा था प्री तो निकल गया, अब करूँ क्या। तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो जो स्ट्रैटेजी प्री में लगाई है वही मेंस में भी लगा देते हैं, खूब सारे टेस्ट उठा के लगा देते हैं। फिर टेस्ट लगा दिए तो फिर मेंस भी निकल गया। तो उसके बाद फिर इंटरव्यू मैंने दिया। तो पहली बार में जब नहीं हुआ तो मैं आपको बताऊं मुझे बहुत दुख नहीं हुआ था यार पहली बार में नहीं होने पे। मुझे लगा कि यार कहाँ हम लोग सोच रहे थे कि प्री निकालेंगे, कहाँ इंटरव्यू तक भगवान ने मौका दिया। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक पहुँच गए, पहली बार में काफ़ी है। फिर दूसरी बार में जब मेरी मार्कशीट आई पहली बार में तो मैंने देखा कहाँ कहाँ कमी रह गई, ऑप्शनल में कम रह गया था मेरा। तो मैंने कहा यार इस पर फोकस करते हैं, चलो ठीक है। तो दूसरी बार मैंने बहुत स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई की कि यार इसको करेंगे, इसको इतने टाइम में करेंगे, ये टेस्ट लगाएंगे, वो करेंगे, फलाना ढिमाका, ठीक है। और फिर उसके बाद जब रिजल्ट आने वाले थे तो मैं बहुत श्योर था कि मेंस में हो जाएगा, हो गया मेरा, ठीक है। हम लोग को एक नई गाड़ी खरीदनी थी तो मैंने पापा से कहा था पापा आप गाड़ी बुक कर दो, मेंस में होने वाला है, ठीक है। और वो हो गया, नेक्स्ट दिन हम लोग जो है गाड़ी ले ली और फिर हम लोग को हो गया कोरोना। तो उसके बाद घूम भी नहीं पाए उस गाड़ी में। तो नई गाड़ी का यूज़ होता था, आरटीपीसीआर कराने जाते थे, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया। फिर उसके बाद जब रिज़ल्ट आने वाला था कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी, तो मैंने मेरी मौसा जी से बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि इस बार तो हो ही जाएगा, रैंक मुझे नहीं पता बट हो जाएगा। तो जब रिज़ल्ट आया नहीं हुआ तो फिर यार मतलब ऐसा लगा पैर उतरे ज़मीन ही खिसक जाएगी मेरे। फिर उसके बाद वो बहुत ही डिप्रेसिंग फेज़ था। फिर मैंने मम्मी को कॉल किया और मैं फ़ोन पे रोने लगा। फिर उसके बाद कि मम्मी मतलब मेहनत तो कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा हो क्यों नहीं रहा है। तो उसके बाद मैंने एक भैया हैं मुझे गाइड करते थे यूपीएससी के लिए, तो मैंने उन्हें फिर कॉल किया। मैंने कहा भैया नहीं हुआ। तो उन्होंने जो सबसे पहली लाइन मुझे बोली वो महाभारत की लाइन थी, और वो थी कि पुरुष बली होत नहीं, समय होत बलवान, बिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। तो उसका मतलब ये है कि इंसान बलवान नहीं होता है, इंसान का समय बलवान होता है। आज मेरी 5th रैंक आई है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा तोप हूँ, मेरा बस समय अच्छा चल रहा है। और इसका मैं आपको उदाहरण भी देता हूँ। अभी मुझे इंदौर आना था, मैं हरिद्वार में था और तत्काल की टिकट मौसा बुक कर रहे थे, तो बोले तुम्हारी किस्मत में होगा तो बुक हो जाएगा। मैंने कहा मेरा किस्मत बहुत अच्छा चल रहा है आजकल, आप करिए। तो वो हो गया, ठीक है। तो इस लाइन का जो मतलब यही है कि समय बलवान होता है। और जो दूसरी लाइन है कि जो जब अर्जुन थे तो भील जो है ट्राइब्स थी, तो उन्होंने गोपियों को लूट लिया पूरा। तो अर्जुन ने कहा कि यार मतलब मैं तो तुम इनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा, तो उन्होंने अर्जुन को भी लूट लिया, ठीक है। तो अर्जुन का जब समय खराब था तो जो है उनको कोई भी लूट के लेके चला गया यार, लेकिन जब उनका समय अच्छा था तो उन्होंने चक्रव्यूह को तोड़ा था। तो आज मेरा समय अच्छा है तो मैंने यूपीएससी के चक्रव्यूह को तोड़ दिया। तो देखिए, अब मैं आपको बता भी रहा हूँ कई सारे फेलियर्स रहे हैं लाइफ में, और उस समय इसलिए डिप्रेसिंग था बिकॉज एक तो रिज़ल्ट भी आया था, नहीं हुआ। मेरे घर में पिताजी की तबीयत ख़राब थी, तो उनको देखने के लिए मेरे नाना नानी यहाँ पे इंदौर आए हुए थे, और मेरे सामने ही मेरी नानी का देहांत हो गया। जब उन्होंने आखिरी सांस ली तो वो मेरे साथ थी। तो उसके बाद फिर हम लोग वो अयोध्या गए, हम लोग वहीं से हैं, तो वहाँ पे उनका सब कुछ किया। और जिस दिन प्री का भी रिज़ल्ट आया था मैं उनका अस्थि विसर्जन करके आ रहा था। तो इस अटेम्प्ट में तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई थी ऑनेस्टली। मैं 15 नवंबर को गया था तैयारी करने, फिर सब कुछ निपटा के 1 महीने की तैयारी हो पाई थी। लेकिन उसके पहले जो मैंने पहली बार में इंटरव्यू दिया, दूसरी बार में इंटरव्यू दिया, जो पहले की मेहनत थी वो इस बार काम आई। और जैसे क्या होता है ना कि आप जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आप अभी हैं तो आप भी बहुत कम उम्र के हैं, ठीक है। मैं अभी 26 का हूँ, मैंने तैयारी शुरू की थी 23 का था। तो जब कम उम्र होती है तो कई बार मैच्योरिटी भी कम होती है, ठीक है। आपको जब ज़िले की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, 25 लाख 30 लाख लोग हैं, तो कई बार आप अपनी कम उम्र की वजह से कई बार गलती कर देते हैं। तो फिर मैं भी पहले जब था मेरे अंदर पेशेंस बहुत कम था, ठीक है, या मैं बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब जो है यूपीएससी ने उठा के 2-3 बार पटका मुझे, तो फिर समझ में आया कि नहीं भाई मतलब मेहनत करनी पड़ेगी और काफ़ी घिसाई करनी पड़ेगी इस एग्ज़ाम में। और ये एग्ज़ाम की बात नहीं है, जीवन में भी अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत से ज़्यादा ज़रूरी एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं डिसिप्लिन। देखिए,
आज आप लोग मुझे सुन के जा रहे हैं, श्रद्धा को सुन के जा रहे हैं, आपके टीचर्स को सुन के जा रहे हैं, तो आज तो पूरा दिन आप इतना मोटिवेटेड रहेंगे कि आप 10 घंटे पढ़ के आएंगे आज, ठीक है। लेकिन कल फिर 10 घंटे पढ़ेंगे कि नहीं, परसों पढ़ेंगे कि नहीं, ये चीज़ होती है। तो जब मैं भी तैयारी करता था फ्रॉम डे 1, जब मैंने तैयारी शुरू की थी 2018 जून में, मैंने ये टारगेट कर लिया था कि यार मतलब 10 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके ऊपर जितना मतलब आप पढ़ पाएँ। तो ये जो एग्ज़ाम है ना, इसका सिलेबस इतना बड़ा है कि यू विल हैव टू पुट इन दोज आवर्स, देयर इज़ नो रनिंग अवे फ्रॉम इट। आपको उतना पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सिलेबस को कवर कैसे करेंगे यार, इतना बड़ा तो सिलेबस है इस एग्ज़ाम का, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि कई बार जैसे ये समय का ना पहिया होता है यार, और ये ऊपर नीचे ऐसे घूमता रहता है। तो कई बार आपको लगता है कि यार जीवन में जो है सबसे ख़राब किस्मत हमारी ही है, ठीक है। जब रिज़ल्ट आने वाला था तो मैं हरिद्वार में था, मैं मौसा जी के साथ बैठा हुआ था, और रिज़ल्ट के 5 मिनट पहले मैं उनसे कह रहा था कि यार कभी कभी लगता है गलती कर दी क्या इस एग्ज़ाम की तैयारी करके, इतनी अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम, इतनी अनप्रेडिक्टेबल, इसका तो नाम ही अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए था, ठीक है। तो बोले ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैंने कहा नहीं यार 2 बार नहीं हुआ जो है, पता नहीं इस बार होगा कि नहीं होगा। और मैं उनसे बोल रहा था बस कहीं भी रैंक आ जाए 250-300 में, कहीं पे भी नाम ऐसे लिखा रहा है उत्कर्ष द्विवेदी, बस मैं तो खुश हो जाऊंगा उतने में ही। बट जब रैंक आई तो मम्मी ने बताया कि बेटा 5th रैंक है, तो मैंने कहा मम्मी मुझे लगता है फेक है PDF। तो क्योंकि PDF तो ऐसी चीज़ है जो कोई भी एडिट करके कहीं भी चला सकता है। बाद में मैंने जब UPSC की वेबसाइट पर देखा कि नहीं यार 5th ही है, तो मैंने कहा चलो ठीक है मतलब। तो फिर मैंने फ़ोन स्विच ऑफ किया और मैं गया गंगा में डुबकी लगाने के लिए कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई इस एग्ज़ाम से, तो मोक्ष की प्राप्ति होएगी, बाकी तो नहीं पता। तो अब कितनी मेहनत की थी इस यहाँ तक आने के लिए, मतलब आँख में मतलब गड्ढे हो गए, डार्क सर्कल्स हो गए एकदम जो है, ठीक है। बाल झड़ना शुरू हो गए थे, 2 अटेम्प्ट और लगते तो बाल ही चले जाते सारे। तो लेकिन 1 सेकंड नहीं लगता सारी मेहनत भूलने में। जब आप अपना नाम देखते हैं ना उस लिस्ट में, तो 1 सेकंड नहीं लगेगा सब कुछ भूलने में, आप सब भूल जाएंगे कितनी रातें जगे हैं, कितना क्या किया है। तो जैसे श्रद्धा ने भी बताया, इस बार जो मेंस था वो कोविड के टाइम पे था, मेरा सेंटर दिल्ली था, तो ठंड तो एकदम ज़बरदस्त थी ही दिल्ली में, तो मुझे भी पकड़ लिया कोविड। तो जितने जो दिन थे 9 दिन थे मेंस, मैं पैरासीटामॉल मतलब 1500 mg पैरासीटामॉल खाता था मैं, 500 सुबह, दोपहर में, शाम को, फिर मैं पेपर लिखता था। फिर बीच में 5 दिन छुट्टी मिलती है उसके लिए, ऑप्शनल के लिए। तो ऑप्शनल में फिर मैंने बाहर खा लिया, मुझे हो गया स्टमक इन्फेक्शन, 3 दिन मैं पेट पकड़ के बैठा हूँ। अब लोग पढ़ रहे हैं, मैं हॉट पैक लगा के लेटा हुआ हूँ, तो मुझे लग रहा है यार क्या होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद जब लास्ट दिन था ऑप्शनल का, तो मैंने सोचा यार पढ़ाई तो हुई नहीं है, एक काम करते हैं सुबह उठ के पढ़ लेते हैं। तो मैं सुबह 4 बजे उठा पढ़ने के लिए, और मैंने 2.5-3 घंटे पढ़ लिया। बट उससे दिक्कत ये हुई कि ऑलरेडी आप सुबह इतना पढ़ चुके हैं, तो एग्ज़ाम में अब मुझे चीज़ें याद ही नहीं आ रही ऑप्शनल में। तो ठीक है, जैसे तैसे ऑप्शनल लिख दिया। फिर जब मैं बाहर निकला, लास्ट ईयर मेरे 280 थे ऑप्शनल में अपने, तो मुझे लगा यार इस बार तो उतना भी स्कोर बचाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब रिजल्ट आ रहा है तो मैं देख रहा हूँ मेरे 314 नंबर ऑप्शनल में है, और 3 साल का हाईएस्ट स्कोर मारा हुआ है मैंने पॉलिटिकल साइंस में। तो वही बात है ना कि जो भगवद गीता की लाइन्स हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये UPSC में ही नहीं, इसको अपने जीवन में इसको गांठ बांध लीजिए कि आपके हाथ में सिर्फ आपकी मेहनत है, ठीक है, रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है। जैसे मैंने मेहनत तो यार पिछले 2 बार ज़्यादा की थी, इस बार तो एटलीस्ट मैंने 5 रैंक वाली मेहनत तो नहीं की थी, सही बता रहा हूँ मैं। लेकिन जिस बार लिखा होना होता है, और आज अगर कोई मुझसे पूछे कि जैसे किसी ने मुझसे पूछा भी था, तुमको लगता है तुम पहले रेडी थे IAS बनने के लिए, तो मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं रेडी था। फिर पूछे इस बार क्या लगता है, मैंने कहा इस बार तो मुझे नहीं पता, क्या पता हूँ नहीं हूँ, अब रिजल्ट आ गया तो बनना ही पड़ेगा, आप तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और देखिए, मुझे जैसे बताया कि जो हमारे जोशी सर हैं उन्होंने भी 4 इंटरव्यू दिए थे, मान लीजिए नहीं भी हुआ हो, लेकिन आज वो कितने लोगों को IAS बना रहे हैं, उससे बड़ा काम तो वो कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, मेरे एक सर बोलते थे कि UPSC और नो UPSC लाइफ शुड बी दिस, तो आपकी लाइफ हमेशा टॉप पे रहनी चाहिए, चाहे UPSC हो नहीं हो, सब बात की बात है। और ये सब बड़ा आसान होता है बोलना, चलिए आज तो मेरी रैंक आ गई तो आपको लगेगा कि मैं तो कुछ भी मतलब फेंक के जा रहा हूँ यहाँ पे, आप लपेट रहे हो मैं फेंक रहा हूँ, ठीक है। बट ठीक है, देखिए वो बात नहीं है। देखिए डिसअपॉइंटमेंट तो होता ही है, जब नहीं होता है डिसअपॉइंटमेंट होता ही है, इंसान बहुत रोता भी है।
इनफैक्ट मुझे अभी याद है जब 18-19 मई की बात है और मैंने मम्मी को कॉल किया और मैं रिजल्ट्स को लेके बहुत नर्वस था, बिकॉज जब 2 बार नहीं होता है इंटरव्यू तक पहुँच के, तो वो होता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वही हालत थी मेरी। तो मैं कॉल किया और मैं रोने लगा। तो मैंने कहा मम्मी पता नहीं इस बार भी ऐसा ना हो कि फिर से ना हो। तो मम्मी समझाई, बोली यार 26 साल के जवान लड़के हो, रो रहे हो फ़ोन पे, अच्छा लगता है क्या? तो मैंने कहा मतलब क्या करूं यार मैं, छोटा भाई समझा रहा है, ठीक है। तो आज अगर हम लोग भी यहाँ पे हैं तो आप लोग ये चीज़ जान लीजिए कि हम लोग आपसे अलग नहीं हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सिलेक्शन के बाद भी दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ अलग से नहीं खा रहे हैं। और जैसे उन्होंने कहा, सर ने बताया कि सुबह 4 बजे उठते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। मुझे तो आज सुबह 8 बजे उठना था। मैं कल मम्मी से बोल रहा था मम्मी कैसे उठूँगा 8 बजे, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाता यार सुबह सुबह उठना। नींद पूरी चाहिए, नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बाकी बाद में देखा जाएगा। ठीक है। और देखिए लाइफ में ना एक बैलेंस बना के चलिए, प्रिपरेशन में भी एक बैलेंस बना के चलिए। अगर 8 घंटे नींद लेनी, 8 घंटे नींद लीजिए। 10 घंटे पढ़ाई करनी है, 10 घंटे पढ़ाई करिए। 5-6 घंटे अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए रखिए। जैसे श्रद्धा बता रही है वो जॉग वगैरह करती थी, मेरा भी था कि शाम को चाय तो मतलब पीना ही था दोस्तों के साथ, और इधर उधर की बकवास तो करनी होती थी। नहीं तो मन नहीं मानता भाई बिना बकवास किए, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए समय निकालिए, अपने दोस्तों के लिए समय निकालिए, ठीक है। प्रिपरेशन के टाइम पे एक सन्यासी मत बनिए। इट इज़ इम्पॉसिबल टू बिकम अ हर्मिट इन 21st सेंचुरी। आप नहीं बन सकते यार, कैसे, कहाँ छोड़ के जाओगे दुनिया को। तो अपने दोस्तों से कांटेक्ट में रखिएगा। जो श्रद्धा ने कहा कि अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, ठीक है। बिकॉज ये जो शरीर है यही आपका साथ देगी अंत तक, और कोई साथ दे ना दे। तो शरीर को जो है अच्छे से जो है फिट रखिए। और अगर जैसे आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है वो सब आप पढ़िए। तो आप बेसिकली अपनी हॉबीज़ के लिए और अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए टाइम रखिए। बिकॉज हम लोगों को सिर्फ पढ़ाई के लिए तो भगवान ने बनाया नहीं है कि जाओ बेटा पढ़ाई करो। हम लोग को जो है हर चीज़ करने में अच्छा लगता है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल एक पर्सनालिटी भी होनी चाहिए आपकी, और वो चीज़ जाके आपको बाद में इंटरव्यू में काम भी आती है, जब आप यूपीएससी का इंटरव्यू देते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि नॉर्मल रहिए। ज़रूरी नहीं 15-16 घंटे पढ़ाई करें, क्योंकि 2 दिन तो 16 घंटे पढ़ लिए, तीसरे दिन पैरासीटामॉल खाएंगे बैठ के, ठीक है। तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी करिए। जो आपके टीचर्स बोले उनसे गाइडेंस लीजिए। आज के टाइम पे इंटरनेट पे सब कुछ है, यू हैव एवरी इन्फॉर्मेशन ऑन योर फिंगर टिप्स। इंटरनेट का जो है सही उपयोग करिए, ठीक है। और हिम्मत मत हारिए जीवन में। देखिए मैं जब पिछली बार नहीं हुआ था मेरा, 24 सितंबर को रिज़ल्ट आया था और 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स था, तो मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब दे कैसे प्री। लेकिन मम्मी ने कहा बेटा तुम दे दो, हो चाहे नहीं हो बात की बात है। तो मैंने कहा जब घर वालों को कोई टेंशन नहीं है नहीं होने की, तो मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ। तो मैंने कहा दे देते हैं, और दे दिया, हो भी गया। तो उस मोमेंट पे जो डिसीजन लिया था, हिम्मत बांधी थी, उसी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो वही मैं आपसे पहले भी मैंने आपसे कहा कि ये जो बोलते हैं कि हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारना है, ये नॉर्मल तो बड़ा आसान होता है बोलना, लेकिन जब वो मोमेंट आता है ना कि हिम्मत नहीं हारना है, उस समय हिम्मत नहीं हारना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप मुझसे यहाँ से एक चीज़ अगर यहाँ से लेके जाना चाहते हैं, तो वो वही चीज़ लेके जाइए कि कुछ भी हो जाए लाइफ में हिम्मत मत हारिएगा, ठीक है। और मैं तो इतनी हिंदी कविताएं वगैरह पढ़ता नहीं, तो मेरे पास तो 2-4 लाइन बोलने के लिए है नहीं, तो मैं बस आपको ऑल द बेस्ट ही बोलूँगा। और जो मैं सबसे कहता हूँ मैं वही कहूँगा कि आई होप टू सी यू ऑल इन दिस सर्विसेज वन डे। थैंक यू।